अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें क्या स्टॉप करे थे, हमें सारे फैक्टर्स फाइंड करे थे हमारे 336 एंड 54 के। अब हमें स्टेप 2 से स्टार्ट करेंगे विच इज़ फाइंडिंग HCF और LCM। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें लास्ट क्लास में पूरे एक्सट्रैक्ट कर लिए थे। अभी देखेंगे HCF के वास्ते हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। एक तो ये हमारा कॉमन फैक्टर है एंड एक ये कॉमन फैक्टर है, एंड हमारे पास दो कॉमन फैक्टर्स हैं तो हमें HCF को ये यूज़ कर सकते हैं। सो HCF ऑफ 336 and 54 is 2 into 3। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 है और 3 है विच इज़ 6। तो हमारा HCF आपको 6। अब LCM फाइंड करना। LCM ऑफ 336 एंड 54 क्या है, पहले तो हमें HCF के टर्म्स ले लेती विच इज़ दिस 2 into 3। ओके, उसके बाद बाकी के नॉन कॉमन टर्म्स जो भी हैं हमारे वो ले लेती, लाइक 2 into 2 into 2 into 7 into 3 into 3। ओके, तो हमें सारे अनकॉमन टर्म्स भी ले लिए एंड HCF के कॉमन टर्म्स भी एक बार ले लिए टू फाइंड आवर LCM। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 into 2 into 2 into 2 into 7 into 3 into 3। now 6 2 ज़ा 12 into 2 into 2 into 7 into 3 into 3। 12 2 ज़ा 24 into 2 into 7 into 3 into 3। now 24 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4, 48 into 7 into 3 into 3। ओके, नाउ 48 into 7 तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये फाइंड कर लेंगे। 48 into 7 क्या अगर को 7 8 ज़ा 56, 6 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 plus 5 is 29, 30, 31, 32 and 33, 336 आया। सो 48 into 7 is 336 into 3 into 3। ओके, तो 336 into 3 करें तो 3 6 ज़ा 18, 8 एंड हमें 1 कैरी करें, 3 3 ज़ा 9, 9 plus 1 is 10, 0 and 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 plus 1 is 10। तो हमने क्या मिला, 336 into 3 करें तो वी गॉट 1008 into 3। ओके, तो इसको भी इंटू 3 करना, 3 8 ज़ा 24, 4 and 2 कैरी, 3 0 ज़ा 0, 0 plus 2 is 2, 3 0 ज़ा 0 and 3 1 ज़ा 3। so we got our LCM as 3024। ये आपको हमारा LCM। नाउ सेकेंड स्टेप भी होगा हमारा, HCF फाइंड कर को होगा एंड LCM फाइंड कर को होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना, हमारा थर्ड स्टेप LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करना एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसा कि हमें लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। ओके, so first let's multiply HCF into LCM। हमारा HCF क्या 6 एंड हमारा LCM क्या 3024। ओके,
So let's multiply this numbers. 6 4s are 24, 6 2s are 12, 12 plus 2 is 14, 6 zeros are 0, 0 plus 1 is 1, 6 3s are 18. तो हमारा HCF इंटू LCM कितना आया? इट इज़ 18,144. ओके, LCM इंटू HCF कर लिया. अब हमें क्या फाइंड करना? सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. हमारे टू नंबर्स क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. एंड हमारे नंबर्स क्या? 336 एंड 54. ओके, 336 इंटू 54 करना हमें. सो 4 6 are 24, जिसमें कि हमें 4 लिखती है एंड विल कैरी 2. जस्ट अ मिनट. (36 into 54). 4 6 are 24, जिसमें 4 लिखती हैं एंड 2 कैरी करती. 4 3s are 12, 12 plus 2 is 14, 4 1 कैरी. 4 3s are 12, 12 plus 1 is 13. अब हमें नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना. तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले रूल क्या है? फर्स्ट नंबर जो भी होता है उसके नीचे क्रॉस लगाना. नाउ 5 6 are 30, जिसमें हमें 0 लिखती एंड 3 जो है वो नेक्स्ट नंबर को कैरी देती. एंड 5 3s are 15, 15 plus 3 is 18, जिसमें 8 लिखे एंड 1 जो है नेक्स्ट नंबर को कैरी दिए. अगेन 5 3s are 15, 15 plus 1 is 16. ओके, नाउ वी हैव टू ऐड दिस. 4 plus 0 is 4, 8 plus 3 is 11, 1 and 1 carry. 6 plus 1 is 7, 7 plus 1 is 8 and 1. तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आया? 18144, विच इज़ 18,144. तो ये नंबर और ये नंबर हमारा सेम आया. ओके, दैट्स व्हाट वी वांटेड. सो नाउ हमें क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर HCF into LCM is equal to the product of two numbers, hence verified. Okay, next exercise में we have our third main, which is finding HCF and LCM for the following integers. अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें HCF एंड LCM फाइंड करना. सो इसमें वेरिफिकेशन नहीं करना कि HCF एंड LCM प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है या नहीं, बट खाली HCF और LCM फाइंड करना विद द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. यानी कि फैक्टराइजेशन करने के वास्ते पूरे हमें खाली प्राइम नंबर्स यूज़ करना. सो ओके, okay, so here our first question is 17, 23 and 29. ये सारे नंबर्स के पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे बिकॉज दैट इज़ आवर स्टेप 1. तो 17 के फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं? बिकॉज 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 के दूसरे टेबल से फैक्टर्स नहीं आ सकते. तो हमें 17 1 जा 17 इच करना. तो 17 के प्राइम फैक्टर्स आको 17 1 जा 17. एंड नेक्स्ट आर नंबर इज़ 23. अगेन 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर जिसके फैक्टर्स अगेन हम ना दूसरे टेबल्स में नहीं मिल सकते. तो वी विल गो विथ 23 1 जा 23. एंड नेक्स्ट
स्टेप वी हैव 29 विच अगेन इज़ अ प्राइम नंबर जो कि खुद के टेबल से डिविजिबल होता है. सो वी विल गो विथ 29 1 ज़ा 29. तो बेसिकली हमारा फैक्टर्स क्या मिले यहाँ, 17 के फैक्टर्स 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर्स 23 इंटू 1 एंड 29 के फैक्टर्स 29 इंटू 1. ओके, सो हमारा HCF क्या हुआ यहाँ, HCF ऑफ 17, 23, 29. अगर हमें HCF देखें तो 17 इज़ दूसरा नंबर है, 23 आपको दूसरा नंबर है एंड 29 इज़ डिफरेंट नंबर. तो हमारा कॉमन क्या है, कॉमन हमारा एक ही फैक्टर है विच इज़ 1. तो हमारा HCF आपको 1. नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM. LCM ऑफ 17, 23, 29 विच इज़ हमारे सारे अनकॉमन फैक्टर्स अलॉन्ग विद द HCF. तो हमारा HCF क्या है, 1 है एंड हमारे अनकॉमन फैक्टर्स क्या क्या ही, 17, 23 एंड 29. 17, 23 एंड 29. तो इन सारे को मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट आवर LCM. ओके, so we'll find the LCM by multiplication. 1 into 17 is 17 into 23 into 29. So now we have to find what is 17 into 23. Let's work out 17 into 23. ठीक है, 3 7s are 21, 1 and 2 carry. 3 1s are 3, 3 plus 2 is 5. ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 2 है. 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या करना, जो भी हमने आंसर मिल को है वो आंसर के फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस आता है. तो 2 7s are 14 जिसमें 4 लिखती हमें एंड 1 जो है नेक्स्ट नंबर को कैरी देती. एंड 2 1s are 2, 2 plus 1 is 3. एंड जब भी तुम्हें कैरी ऐड करती तो इसका कैरी जब इसको मल्टीप्लाई करती तब भी चैट करना एंड इसका कैरी इसको जब मल्टीप्लाई करती तब भी चैट करना. अब ये कैरी है एंड ये भी कैरी है, अगर को 2 कैरी इसको तुम्हें नहीं ऐड कर सकते. ओके, नाउ वी विल ऐड दिस 1 एज इट इज़. 5 plus 4 is 9 and 3. सो 17 into 23 का आंसर क्या आया हमारा, 391 into 29 वी हैव टू डू. अब वर्कआउट करेंगे 391 एंड 29 का आंसर क्या मिलता है. तो 391 इंटू 29, पहले 9 से पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक 9 1s are 9, 9 9s are 81, 1 and 8 कैरी, 9 3s are 27. ओके, 27 प्लस 8 करना, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 35. Okay, so we will write 35 here. सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस करना एंड देन 2 1s are 2, 2 9s are 18, 8 and 1 carry to the next number, 2 3s are 6, 6 plus 1 is 7 एंड इसको हमें ऐड करते. नाउ 9, 2 plus 1 is 3, 5 plus 8 is 13, 3 और बाजू के नंबर को 1 कैरी करे. 7 plus 3 is 10, 10 plus 1 is 11. ओके, तो हमारा 391 इंटू 21 का आंसर क्या आया, 11,339 विच इज़ बेसिकली आवर LCM for the numbers 17, 23 and 29. So this was all about finding the HCF and LCM for the given prime numbers. They have given the prime numbers जिसके हमें prime factors find करें, फिर HCF find करें और LCM find करें. Now moving on to the next question. हमारे पास again 3 numbers देखो ही नो.
Okay. So our numbers here are 8, 9 and 25. तो हमें 3 के भी पहले फैक्टर्स निकाल लेंगे एंड देन विल प्रोसीड ऑन फाइंडिंग द HCF एंड LCM. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 8. 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. तो 8 के फैक्टर्स मिल गए हमें. नेक्स्ट नंबर इज 9. 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ सकती? 3 3 9 एंड 3 1 3. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव 25. 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या? 5 5 25 एंड देन वी हैव 5 1 5. एंड अभी सारे फैक्टर्स लिस्ट कर लेंगे जिससे हम ना HCF और LCM ढूंढने ईजी होता है. सो द फैक्टर्स ऑफ 8 क्या ही? 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1. देन 9 के फैक्टर्स क्या ही? 3 इंटू 3 इंटू 1. एंड 25 के फैक्टर्स क्या ही? 5 इंटू 5 इंटू 1. ओके. सारे फैक्टर्स लिख लिया. अब कॉमन क्या दिख रहा है तुम ना? 2 3 5 2 2 3 3 एंड 5 5. सारे डिस्टिंक्ट हैं, कौन से भी कॉमन फैक्टर्स नहीं एक दूसरे में. द ओनली कॉमन फैक्टर्स वी हैव इज 1. तो हमारा HCF क्या होता है? नेचुरली आवर HCF इज 1. ओके. सो the HCF of the numbers 8, 9, 25 is 1. ठीक है. तो हमारा HCF 1 हुआ. Now let's find out the LCM. So now our LCM for the numbers 8, 9, 25. Okay. पहले तो HCF का नंबर लिख लेंगे एंड देन हमारे सारे अनकॉमन फैक्टर्स विच इंक्लूड्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 फ्रॉम आवर फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 3 इंटू 3 फ्रॉम आवर फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 5 इंटू 5 फ्रॉम आवर फैक्टर्स ऑफ 25. So now let's find out LCM by the method of multiplication. 2 1s are 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Now 2 2s are 4. 4 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. Four twos are 8. 8 into 3 into 3 into 5 into 5. 8 threes are 24 into 3 into 5 into 5. Now 24 into 3 वर्कआउट कर लेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. तो 24 इंटू 3 करें तो 3 4s are 12 जिसमें 2 लिखती और 1 जो है वो नेक्स्ट नंबर को कैरी करती. एंड 3 2s are 6. 6 plus 1 is 7. So 24 3s are 72 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. तो अभी 72 इंटू 5 का आंसर वर्कआउट करेंगे. 72 इंटू 5. 5 2s are 10. 0 and 1 carry. 5 7s are 35. 35 plus 1 is 36. तो 72 into 5 क्या आया? 360. Now we have to find what is 360 into 5. 360 into 5. 5 zeros are 0. 5 6 are 30. So we will write 0 here and we will carry 3 to the next number. 5 3s are 15. 15 plus 3 कितना हुआ हमारा? 18. So
the answer we got from 360 into 5 is 1800 which is our LCM. तो हमारा HCF 1 है एंड हमारा LCM क्या है 1800. दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना था 8, 9 एंड 25. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ध्यान से देखो कि हमें ये इसमें क्या कर रही करकोबल को, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में 1, 2, 3 बार पूछ को ही, या फिर फॉर्मूला बेस्ड है तो अगेन the formulas everything is very important. So let's see how this is done. So what is our question? The question is given that HCF of 306 and 657, which is 306 and 657 is 9. Find the LCM. यानी कि उन्होंने HCF ऑलरेडी दे डाली एंड तुम्हें खाली LCM फाइंड करना. बिकॉज हमारे पास हमारा HCF है तो हम ना LCM फाइंड करने के वास्ते फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं रहती. हमारा फॉर्मूला मालूम विच इज़ लाइक LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय द HCF ऑफ 2 नंबर्स, जो कि हमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में देखे. ठीक है, तो हाँ, अगर ये फॉर्मूले से हमें ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. बिकॉज ए का वैल्यू भी हमना है विच इज़ 306, बी का वैल्यू भी है विच इज़ 657 एंड HCF ऑफ ए बी भी देखो ही विच इज़ 9. तो हमें उसका LCM इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला. सो लेट्स सी हाउ इट इज़ डन. ओके, सो वी नो द फार्मूला. एवरी टाइम अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो पहले क्या उन्होंने क्वेश्चन में देखो ही वो लिख लियो, दैट इज आर गिवन. क्या देखो ही उन्होंने HCF देखो ही, HCF of 306 and 657. तो HCF देखो ही जो विच इज़ 9. ठीक है, अब हमें क्या करना, दूसरा तो क्या भी देखो नहीं, खाली HCF देखो ही, उससे हमें LCM फाइंड करना. तो हमें क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मूला टू बी यूज्ड, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LCM ऑफ 2 नंबर्स A and B is equal to the product of 2 numbers A and B divided by HCF of 2 numbers A and B. Okay. तो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले लिख लेंगे कि यहाँ के कौन से वैल्यूज़ जो हमें फॉर्मूले में डालना वो हमारे पास हैं, वो चेक कर लेंगे. ओके, बिकॉज हमारे पास ए का वैल्यू है विच इज़ 306 एंड हमारा बी का वैल्यू है जो है 657. ओके, एंड हमारे पास HCF है विच इज़ 9, जो कि हमें ऑलरेडी ऊपर लिखो ही. ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे. सब्सटीट्यूट का तो क्या, जो भी वैल्यूज़ तुम्हारे हैं तुम्हारे पास वो तुम्हें फार्मूला में डालना. सो LCM ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स, 306 एंड 657, जो कि तुम्हारे A एंड B के वैल्यूज़ हैं, इज इक्वल टू 306 इंटू 657 divided by HCF of 306, 657. ओके, तो नाउ सब्स्टिट्यूशन होगा. अब हमें सॉल्व करेंगे.
फॉर आवर कन्वीनियंस हमें ये लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने का नको, पहले डिवीजन का प्रोसेस कर डालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बॉड मास, उसके बाद होना था हमें मल्टीप्लाई करेंगे. सो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 306 एंड 657 का क्या था 9. ओके तो हमें पहले इसको डिवाइड कर लेंगे बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस. तो ये क्या हो सकता है, 3 के टेबल में भी जाता है, 9 के टेबल में भी जाता है, बट हमें सिंप्लीफाई करने के वास्ते 3 से चेक करेंगे. दिस इज़ 3 3s are 9 एंड दिस इज़ 3 1s are 3, 0 कैरी करें एंड 3 2s are 6. ओके अगेन 3 से कर सकती हमें, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड 1 जो है वो बाजू के नंबर को कैरी जाता है विच मेक्स इट 12. तो 3 4s are 12. डिवीजन करने में हमने क्या मिला 34 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 1. डिवाइडेड बाय 1 रहा तो वी कैन अगेन राइट इट एज 34 इंटू 657 एंड इसको हमें मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ये डिवीजन प्रोसेस मैं और एक बार एक्सप्लेन कर डालती हूँ कि डिवाइड कैसा करें. तो हमें क्या नंबर डिवाइड करें, 306 को जो है उसे 9 से डिवाइड करें. ठीक है 9 से भी डायरेक्ट डिवाइड करे जाए, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के वास्ते मैं एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, लाइक 3 के नंबर से डिवाइड कर रही हूँ. 3 के टेबल में 306 भी आता है एंड 3 के टेबल में 9 भी आता है. ठीक है तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, 0 कैरी करें एंड 3 2s are 6. ओके नाउ 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9. बिकॉज 3 के टेबल में 10 नहीं आता तो 3 3s are 9 लेती, बट 10 में से 9 निकाल डाले तो 1 बचा जो कि हमें नेक्स्ट नंबर को फॉरवर्ड करती, जो वो नंबर को 12 बनाता है. एंड 3 के टेबल में 12 आता है, 3 4s are 12. तो ऐसा हमें इसको डिवाइड कर को 34 लिए. ठीक है नाउ वी विल मल्टीप्लाई द नंबर 657 इंटू 34. 657 into 34. Okay so 4 7s are 28, 8 2 carry to the next number and 4 5s are 20, 20 plus 2 is 22. तो 2 लिखे and 2 next number को carry करें and 4 6 is 24, 24 plus 2 is 26. ओके एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा. अब हमें दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करती, फर्स्ट नंबर जो भी हमारा आंसर में आ को रहता है उसके नीचे क्रॉस लगाती. सो 3 7s are 21 यानी कि 1 लिखे एंड 2 नेक्स्ट नंबर को कैरी करें. 3 5s are 15, 15 plus 2 is 17 यानी कि 7 लिखे और 1 जो है वो नेक्स्ट नंबर को कैरी करें एंड 3 6 are 18, 18 plus 1 is 19 and we have to now add this number. 8, 2 plus 1 3, 6 plus 7 is 13 जिसमें 3 लिखती एंड अगेन 1 कैरी करती. 9 plus 1 is 10, 10 plus 2 is 12 यानी कि 2 लिखती एंड 1 नेक्स्ट नंबर को कैरी करती. 1 plus 1 is 2. तो हमारा LCM क्या आया 22,338. ठीक है देयरफॉर दिस इज़ द LCM. बिकॉज HCF देखो ही हमें फॉर्मूला यूज़ करें एंड ऑल द प्रोसेस करने के बाद हमारा LCM क्या आया 22,338 आया. ठीक है ओके नाउ ये एक क्वेश्चन है जिसको हमें कवर करेंगे. चेक वेदर 6 power n can end with the digit 0 for any natural numbers n. इसमें क्या भी ज़्यादा क्लास सिंप्लीफिकेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी नहीं है. सो वी कैन डू इट हियर इटसेल्फ. सो
इन्हों क्या बोल रही, चेक करो कि तुम्हारा 6 पावर n जो है वो कौन से भी 0 डिजिट से एंड होता है क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। अब नेचुरल नंबर्स क्या करते, तो हमें देखिए नंबर क्लासिफिकेशन में नेचुरल नंबर्स का तो एनी नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1 की जगह हमें कौन से भी नंबर्स लिख सकती हैं जो कि 1 से स्टार्ट होती। n का वैल्यू 1 हो सकता है, n का वैल्यू 2 हो सकता है, n का वैल्यू 3 हो सकता है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। n could be 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है n का नंबर, उसे 6 पावर n डिजिट 0 से एंड होता है क्या, चेक करना। सो अब हमें क्या ले रही, n इज़ इक्वल टू 6n, तो हमारा n का वैल्यू उन्होंने क्या देखो ही 6n, जो उन्होंने ऑलरेडी देखो ही। सो बाय फैक्टराइजेशन, अब 6 को हमें फैक्टराइज करें तो क्या आता है, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3, तो उसके फैक्टराइजेशन रिजल्ट्स क्या है, 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स आपको 2 इंटू 3, ठीक है। तो 6 को हमें अगर 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकती, तो हमें ये यहाँ ले को सब्सटीट्यूट करती, यानी कि 6 पावर n इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है। तो इससे हमें क्या कर सकती, चेक कर सकती कि सी द ओनली प्राइम्स बाय द फैक्टराइजेशन आर 2 and 3 एंड नॉट 5। तो हम ना फैक्टराइजेशन से क्या मिला कि हमारे जो भी प्राइम्स हैं वो खाली हम ना 2 और 3 मिले 6 को फैक्टराइज कर को, बट हम ना 5 एज अ फैक्टर नहीं मिला। हैंस 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5 बिकॉज 5 से हमारा 5 फैक्टर आया नहीं, बट हमारा फैक्टर 2 and 3 आया, तो 6 पावर n जो है वो 5 से डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो कि तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर होता है, and this question we will take up in the next class. So thank you everyone.